कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो प्रकृति है, ये इतनी आसानी से, इतने परफेक्ट तरीके से कैसे काम करती है? आज हम इसी के पीछे का पूरा सिस्टम समझने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के 4 सबसे जरूरी स्तंभ। ये सवाल है तो बहुत बड़ा है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किसी जादू की तरह हो रहा हो। पत्ते उग रहे हैं, फिर झड़ जाते हैं, जानवर जन्म लेते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही ब्रिलियंटली डिजाइन्ड सिस्टम काम कर रहा है। देखिए, प्रकृति कोई बेतरतीब चीज नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अविश्वसनीय रूप से ऑर्गेनाइज्ड है। और इस पूरे सिस्टम को ना हम 4 मेन फंक्शंस या कह लें 4 पिलर्स में बांटकर समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? हमारे इकोसिस्टम की कहानी शुरू होती है एनर्जी के बनने से, यानी जिसे हम कहते हैं उत्पादन या प्रोडक्टिविटी। तो इस कहानी के जो पहले हीरो हैं वो हैं उत्पादक, मतलब हमारे पेड़ पौधे। ये सच में कमाल के हैं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी, पानी और हवा का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। एक तरह से ये पूरे इकोसिस्टम के लिए किचन का काम करते हैं। और खाना बनाने का यही जो प्रोसेस है, यही है हमारे इकोसिस्टम का पहला और सबसे जरूरी पिलर, उत्पादन। यही तो जीवन का आधार है, क्योंकि यहीं से जो एनर्जी बनती है वही आगे जाकर बाकी सभी जीवों तक पहुंचती है। अच्छा, तो एक बार जब प्रोड्यूसर्स ने ये एनर्जी बना ली तो फिर इसका होता क्या है? ये जाती कहाँ है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पिलर की, ऊर्जा का प्रवाह, यानी एनर्जी फ्लो। और ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ही खास है। तो देखिए, एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। कहानी शुरू होती है सूरज से। पौधे सूरज की एनर्जी को पकड़कर खाना बनाते हैं, फिर कुछ जानवर इन पौधों को खाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं, और फिर कुछ दूसरे मांसाहारी जानवर उन जानवरों को खा जाते हैं। तो एनर्जी ऐसे एक से दूसरे तक पहुंचती जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो यहां याद रखनी है वो ये है कि एक बार एनर्जी सूरज से निकलकर इस फूड चेन में आ गई तो वो वापस नहीं जाती, कभी नहीं। ये एक वन वे ट्रिप है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा अगला पिलर जुड़ा हुआ है। तो जहां एनर्जी एक सीधी सड़क पर चलती है जो कभी वापस नहीं मुड़ती, वहीं प्रकृति में मौजूद दूसरी चीजें, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, वो एक गोल चक्कर में घूमते हैं। ये है वापसी का सफर। तो अब आप फर्क देख रहे हैं ना? एनर्जी का फ्लो है वन वे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का जो साइकिल है वो गोल है। इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत में कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हर चीज बार बार इस्तेमाल होती है। और बस इसी को हम कहते हैं पोषक तत्वों का चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल। जरा पानी के बारे में सोचिए, कैसे वो भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वापस जमीन पर आ जाता है ना? एक पूरा चक्र। बिल्कुल इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन जैसे जो जरूरी तत्व हैं वो भी इसी सिस्टम में घूमते रहते हैं। लेकिन एक मिनट, ये पोषक तत्व सिस्टम में वापस आते कैसे हैं? मतलब जब कोई पेड़ गिर जाता है या कोई जानवर मर जाता है तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस मिट्टी तक कैसे पहुंचते हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारे चौथे और आखिरी पिलर में। तो मिलिए प्रकृति की सबसे जरूरी क्लीन अप क्रू से। ये हैं अपघटक, यानी डीकंपोजर्स। ये इतने छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगस कि हम इन्हें अक्सर देख भी नहीं पाते, लेकिन इनका काम, अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। ये मरे हुए जीवों और पौधों को तोड़कर उन्हें विघटित करते हैं। ये जो डीकंपोजिशन का प्रोसेस है ना, यही उस न्यूट्रिएंट साइकिल को पूरा करता है। जब ये डीकंपोजर्स मरी हुई चीजों को तोड़ते हैं तो वो उनमें बंद सारे जरूरी पोषक तत्व वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है? मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है ताकि नए पौधे उग सकें। और देखिए, हो गया ना चक्र पूरा। तो ये थे वो 4 मेन पिलर्स। पहला उत्पादन, दूसरा एनर्जी का फ्लो, तीसरा न्यूट्रिएंट्स का साइकिल और चौथा डीकंपोजिशन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये जो पूरा बैलेंस्ड सिस्टम है ना, ये हमारे लिए और भी बहुत कुछ करता है। सोचिए जरा, यही कमाल का सिस्टम हमारी हवा को साफ रखता है, हमारे पानी को शुद्ध करता है, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद करता है और न जाने कितने अनगिनत जीव जंतुओं को एक घर देता है। सच तो यह है कि हमारा पूरा जीवन
इसी बैलेंस पर टिका हुआ है। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती है, क्या होगा अगर ये जो नाजुक सा बैलेंस है ये बिगड़ जाए? अगर इन 4 पिलर्स में से कोई एक भी कमजोर पड़ गया या टूट गया तो फिर क्या होगा? नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। खाने की कमी हो जाएगी क्योंकि पौधे ठीक से नहीं उगेंगे, पानी गंदा हो जाएगा क्योंकि नेचर के फिल्टर्स काम करना बंद कर देंगे, कई जानवरों की प्रजातियां तो हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं, और इन सब का नतीजा क्या होगा? इंसानों का जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि इकोसिस्टम का ये बैलेंस कोई मामूली चीज नहीं है। ये हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब भी कोई बाहर प्रकृति के बीच हो तो इन 4 पिलर्स के बारे में जरूर सोचना और खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि हमारे रोज के छोटे बड़े काम इस नाजुक बैलेंस पर कैसा असर डाल रहे हैं।